देखो बेटा सुनो, एक और बहुत जानदार सा सवाल तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर मौजूद है और सवाल भाई साहब वाकई में बहुत जानदार है ना। देखो सुनो, तुम यहाँ पर स्क्रीन पर पढ़ो, मैं से यहाँ पर पढ़ता हूँ फोन में। देखो मिल करके पढ़ते हैं। क्या कहता है सवाल? बोला गया कि टू बीड्स ए एंड बी, दो बीड है ये जो तुम सामने देख रहे हो ना, ए और बी दो बीड्स हैं, ठीक है, और उनको एक ऐसे रस्सी की सहायता से ऐसे जोड़ दिया गया है, ठीक है, एक रस्सी स्ट्रिंग की सहायता से ऐसे जोड़ दिया गया है। और बोला गया कि दे मूव अलोंग अ फिक्स्ड सेमी सर्कुलर वायर फ्रेम एज शोन इन फिगर। बोला ठीक है, द बीड्स आर कनेक्टेड बाय एन इनइलास्टिक स्ट्रिंग, मतलब कि खिंच नहीं सकती, वही जो शुरू में तुमको बताया ना कि कंडीशन है कि खिंच नहीं सकती है, विच ऑलवेज रिमेन टाइट, हमेशा टाइट रहती है रस्सी, ऐसा बोल दिया गया सवाल में, ठीक है। एट एन इंस्टेंट द स्पीड ऑफ ए इज यू, नीचे की तरफ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है, डेटा दे दिया और ज्यादा। और बोला कि वहां पर जो ओ है ना वो सेंटर है उसका, तो बोला ठीक है। फिर बोला गया द स्पीड ऑफ द बीड बी एट दैट इंस्टेंट विल बी, अब बीड बी की स्पीड बतानी है तुमको। देखो सवाल वाकई में बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत जानदार सा सवाल है। करो, मैं तो कहता हूं एक बार वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो। जो तुमको सिखाया है ना उसी से होगा ये सवाल, बस थोड़ी सी ज्योमेट्री है, बस एंगल वेंगल निकालना आना चाहिए, बस करो 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 करो। ना 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 ना, करो, मैं तब तक ड्रॉ कर लेता हूँ फिगर को ना, टाइम नहीं वेस्ट होगा। चलो करो, तुम लोग सवाल करते रहो भाई साहब, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। ना 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 बस बाकी बाद में बना लूंगा, है ना। चल बहुत बढ़िया भाई साहब, ये नीचे आ रहा है यू से। अच्छा चलो, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं तुम लोग एक बार अटेम्प्ट कर सकोगे खुद से, है ना। वीडियो को स्टॉप किया था, एक बार करके देखा खुद से, पक्का मम्मी के समय भाई से तुम्हारे पर करके जरूर देखना एक बार उसको, तब देखना सोल्यूशन, तो मजा आएगा, है ना। चलो मैं कह रहा हूं, अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख बेटा, मिल करके करते हैं, बहुत बड़े ढंग से मिल करके करते हैं। तो सवाल में कुछ ऐसा बोला गया है कि इस समय जो रस्सी है ना, ये रस्सी है बेटा, ये बी से ए करके बीच में ये रस्सी है, ठीक है। ये जो रस्सी है ना, इस समय ये इस वर्टिकल के साथ बोला गया है यहां पर ये 45 डिग्री का एंगल ऐसे बना रही है, और ये जो बी पॉइंट है ना, ये ओ के साथ 75 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी दे रखा है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, ये रस्सी नहीं है, कहीं इसको रस्सी समझ लो, रस्सी तो ये येलो वाली है ए से बी के बीच में, और ये रस्सी हमेशा टाइट रहती है भाई साहब, है ना। सोच करके देखो, अगर ऐसे नीचे आ रहा होगा यू रफ्तार से, तो मैं ऐसे मान लेता हूं, चलो मान लो ये बी ऐसे चल रहा होगा, है ना, सर्कल में मान लो ऐसे चल रहा होगा, परंतु ये जो ब्लू लाइन है ना, ब्लू लाइन, इस ब्लू लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर चल रहा होगा, क्योंकि ये बात होती है भाई साहब, जब सर्कल में पार्टिकल घूमता है तो रेडियल वेक्टर की हमेशा परपेंडिकुलरली मूवमेंट होती है भाई साहब, ये बात हमें समझ आनी चाहिए। इसका मतलब कि जो ग्रीन लाइन है ना और ये जो ब्लू लाइन है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है भाई साहब, ये बात हमें समझ आनी चाहिए। बोला बहुत बढ़िया भाई साहब, बात समझ आ गई। मैंने कहा ठीक है। अब बेटा सोच करके देख, अगर ये जो नीचे वाला जो मोती है, ये जो नीचे वाला जो मोती है, अगर वो ये नीचे मूव कर रहा है यू रफ्तार से, तो अलोंग द स्ट्रिंग कितनी रफ्तार है वो निकालनी चाहिए अपने को, है ना। सुनो देखो ध्यान से देखो, मैंने कहा इसे ना ऐसे अपन आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये 45 है तो ये भी 45 है ना, ये बात तो समझ आती है। सोच करके देख, तो यू का इधर कौन सा कंपोनेंट है, यू cos 45, मतलब कि रस्सी किस रफ्तार से खिंच रही है, u/√2 से खिंच रही है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसके अंदर, कोई परेशानी तो नहीं है ना, नॉर्मल सी बात है। इसका मतलब कि रस्सी पर के हर एक पार्टिकल की रफ्तार नीचे की तरफ, रस्सी पर के हर एक पार्टिकल की रफ्तार नीचे की तरफ भाई साहब कितनी है, यहां इस तरफ कितनी है, u/√2 है भाई साहब, कितनी है, u/√2। मैंने कहा ठीक, u/√2 मीटर और पर सेकेंड। बोला बहुत बढ़िया, बात समझ आई। सोच ये 75 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 180 में से घटा दो, कितना हो गया, 105 डिग्री हो गया ना, ये हो गया 105 डिग्री। सोच ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल कौन सी, BOA, ये ट्राइंगल है कि नहीं भाई साहब, BOA। अब इसमें देखो, ये 45, ये 50, ये 105 मिलकर के कितना हो गया, 150 हो गया ना, और 180 में से 150 गया तो कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री।
ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये बी जो है ना, बी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जो वीबी है, देखो ये जो वीबी है ना, वीबी, ये वीबी इस रेड लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री। कितना बना रही है 60 डिग्री। आई होप हमें बात समझ आ रही है, कितना बना रही है 60 डिग्री भाई साहब। अब सोच करके देख, कंसेप्ट वही है भाई साहब कि वीबी कुछ भी हो, वीबी कुछ भी हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वीबी का cos 60 जो है ना वो u/√2 होना चाहिए भाई साहब। ये कंसेप्ट, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी, है ना। सोच करके देखो क्या बोला गया कि वीबी का जो cos 60 है, वीबी का जो cos 60 अलोंग द, अरे यार इसका वो कंपोनेंट जो अलोंग द रस्सी है, अलोंग द रस्सी, वो कितना है, वो है u/√2 के बराबर, और नहीं तो रस्सी भाई साहब टूट जाएगी, है ना। ध्यान से देखो तो cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, कितना होता है 1/2, और सामने u/√2, तो VB कितना आ गया, ये आ गया 2u/√2। तो VB कितना आ गया, VB आ गया √2u और मीटर और पर सेकेंड। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? अरे पक्का पक्का सोच लो 110%। अच्छा, अब जानते हो एक मेरे मन में एक बात और भी है कि जब मैं तुमको ब्लॉक एंड पुली सिस्टम अगर कराना शुरू कर देता हूं ना, तो जानते हो वाकई में बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा। कम से कम भी नहीं तो घंटा भर मैं तुमको वही पढ़ाना चाहता हूं, कम से कम घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा। तो अगर उस वाले पार्ट को यार इसी वीडियो में जोड़ दूं तो यार थोड़ा बड़ा हो जाएगा यार, है ना। ये अकेली ही वीडियो 3 घंटे की बन जाएगी यार फिर, है ना, क्योंकि वेज कंस्टेंट भी आएगा फिर साथ में, उसको अलग से करके क्या करूंगा, है ना। तो मैंने क्या सोचा है कि इस वाली वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। इस वाली वीडियो में मैंने आपको स्ट्रिंग कंस्टेंट पढ़ा दिया और उसके कम से कम मेरे तो 6-7 सवाल करवा दिए, है ना। और आई होप मेरे को भी स्ट्रिंग कंस्टेंट एकदम क्लियर हो गया होगा ढंग से, है ना। तो जो अगला जो पार्ट मैं बनाने वाला हूं, पार्ट 2, आप लोग देखोगे वीडियो तुमको यूट्यूब पर मिल जाएगा, है ना। एनएलएम में जाओगे, क्या बोलते हैं, एनएलएम वाली प्लेलिस्ट में जाओगे, चैनल पर जाकर के एनएलएम वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में इसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। तो वहां पर मैंने आगे की चर्चा कंटिन्यू करी रही होगी। जब भी आप लोग इस बात को देख रहे हैं, इस वीडियो को जब भी आप देख रहे हैं, तो उसके पार्ट 2 में जब आप आओगे तो आपको ब्लॉक प्रॉब्लम जो है ना, पुली ब्लॉक प्रॉब्लम, उसके भी बहुत बढ़िया बढ़िया मेथड में तुम्हें बताऊंगा। देखना वहां पर क्या मजा आएगा भाई साहब, है ना। तो यूट्यूब पर ही उसको सर्च कर लेंगे, है ना, कि कंस्टेंट मोशन फन विद फिजिक्स, ऐसा टाइप करेंगे तो अपने को मिल जाएगा। बस समझ आ रही है। इस वाली वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर लेता हूं और आई होप हमें आज का जो अभी जो मैंने पढ़ाया हो तो हमें ढंग से समझ आया होगा। और समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। भाई साहब ये सॉल्यूशन जो है ना इस ढंग के, ये मिलते नहीं है, बच्चे ढूंढते रहते हैं भाई साहब। यहाँ वहां पर बहुत सारी एप्लीकेशन है, सर्च इंजन से वहां पर ढूंढते रहते हैं, पर ऐसे सॉल्यूशन मिलते नहीं है एकदम लॉजिकली, एकदम बिल्कुल एकदम ढंग से एकदम समझाया हुआ, ऐसे आर्ग्यूमेंट दे करके नहीं मिलता भाई साहब। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि नए नए अपडेट जो है वो सारे अपने को मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं सारे के सारे तुम्हें असाइनमेंट शीट दे दूंगा, है ना भाई साहब। बड़े ढंग से एकदम अच्छी असाइनमेंट शीट दी जाएगी, पढ़ा मैंने यहाँ पर दिया है, प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे तो कंसेप्ट हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं आई? पक्का। चलो देर काफी हो गई है, वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, नहीं मेरी मम्मी मारेगी भाई, सब पिटाई हो जाएगी मेरी, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।